जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम मंगलमय आशीर्वाद से एवं परम पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जी की परम पावन प्रेरणा से तथा आदरणीय बड़े पंडित जी बेनड़ा साहब के मार्ग निर्देशन में मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। प्रथम वर्ष के कोर्स के अंतर्गत हम सभी सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 पढ़ चुके हैं। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 चल रही है, जिसमें आज की कक्षा में हम पाठ 13 अष्टानिका पर्व के बारे में समझेंगे। आप सभी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, पेज नंबर 21, पाठ 13 अष्टानिका पर्व। अष्टानिका पर्व को समझने से पहले हम इस शब्द का अर्थ समझते हैं। अष्टानिका, अष्ट मतलब 8 और अहन, चूंकि ये अष्टानिका शब्द संस्कृत का है इसलिए अष्ट मतलब 8, अहन का मतलब होता है दिन। 8 दिनों का समूह कहलाता है अष्टानिका पर्व। जो हमें जोड़ने का काम करे, जो विशेष महत्व को प्रतिपादित करने वाले जो दिन होते हैं उन्हें पर्व कहते हैं। पर्व 2 प्रकार के होते हैं, शाश्वत पर्व और नैमित्तिक पर्व। जो बिना किसी निमित्त के अनादिकाल से है और अनंत काल तक चलते रहेंगे उन्हें शाश्वत पर्व कहते हैं। जैसे अष्टमी, चतुर्दशी, हम जो आज पाठ पढ़ रहे हैं अष्टानिका पर्व, ये भी शाश्वत पर्व के अंतर्गत आता है। अनादिकाल से है, कब से प्रारंभ हुआ किसी को नहीं मालूम, कब तक चलेगा, अनंत काल तक। अष्टानिका पर्व को मनाने के लिए किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है, यह प्रतिवर्ष 3 बार आता है। जो नैमित्तिक पर्व होते हैं, जो किसी न किसी निमित्त को लेकर के चलते हैं, जैसे दीपावली पर्व, भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ और हम उनका निर्वाण महोत्सव मनाते हैं। जैसे अक्षय तृतीया पर्व, भगवान आदिनाथ को मुनि अवस्था में सर्वप्रथम आहार मिला और हम उस दिन दान के पर्व के रूप में अक्षय तृतीया पर्व मनाते हैं। रक्षाबंधन पर्व आदि ये पर्व नैमित्तिक पर्व कहलाते हैं, अशाश्वत पर्व। आज हम जिस पर्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह शाश्वत पर्व है, अनादि निधन पर्व कहलाता है। इस पाठ में हम उस अष्टानिका पर्व के बारे में समझेंगे। वह अष्टानिका पर्व कब आता है, उन अष्टानिका के दिनों में क्या विशेष महत्व होता है, किनकी पूजा करनी चाहिए, कब से यह चला आ रहा है, इन सब बातों को हम इस पर्व के पाठ में पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक, फाल्गुन, आषाढ़ की शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वर्ष में 12 माह होते हैं, उनमें 3 माह हैं। हम पूजन की पंक्तियां भी पढ़ते हैं। कार्तिक फागुन आषाढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सूर्य जात हैं, हम पूजे इह ठाई। अर्थात कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ इन 3 महीनों में अंत के 8 दिनों में, चूंकि 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंत के 8 दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक 8 दिनों तक यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हम जहाँ रहते हैं वह जम्बू द्वीप है। यह 1 लाख योजन विस्तार वाला है। थोड़ा सा हम मध्यलोक के चित्र की रचना के बारे में समझते हैं। हम मध्यलोक में रहते हैं। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। सबसे बीचों बीच में सुदर्शन मेरु है, नाभि जिसकी ऐसा जम्बू द्वीप गोलाकार है जो कि थाली के आकार वाला है।
उसका जो विस्तार है वह 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। 1 योजन कितना होता है? 2000 कोस का 1 योजन होता है। इस प्रकार 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए चूड़ी की आकृति वाला लवण समुद्र है। लवण समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए धातकी खंड द्वीप है। धातकी खंड द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए कालोदधी समुद्र है। उसको चारों तरफ से घेरे हुए पुष्करवड़ द्वीप है। उसको चारों तरफ से घेरे हुए पुष्करवड़ समुद्र है। इस प्रकार असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, पहले एक द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, इस तरह की मध्यलोक की रचना है। और पूरे मध्यलोक के अंत तक द्वीप समुद्र फैले हुए हैं। हम जहाँ रहते हैं वो जम्बू द्वीप कहलाता है। इसको घेरे हुए लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र, पुष्करवड़ द्वीप, पुष्करवड़ समुद्र, वारुणीवड़ द्वीप, वारुणीवड़ समुद्र, क्षीरवड़ द्वीप, क्षीरवड़ समुद्र, हम जो पढ़ते हैं ना 5वां समुद्र क्षीर सागर, जहाँ से जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उस समय देवतागण सुमेरु पर्वत पर उनका ले जाकर उनका 1008 कलशों से जो अभिषेक करते हैं वो पानी कहाँ से आता है? वो क्षीर सागर से। वो कौन सा समुद्र है? 5वां समुद्र है, जिसे क्षीरवर भी कहते हैं और क्षीर सागर भी कहते हैं। उसको घेरे हुए घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, उसको घेरे हुए इक्षुवर द्वीप और इक्षुवर समुद्र है, जिनका विस्तार क्रमशः दूना दूना है। जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का, तो उसके बाद वाला जो समुद्र है अर्थात लवण समुद्र वो 2,00,000 योजन का विस्तार वाला है। फिर जो धातकी खंड द्वीप है वो 4,00,000 योजन का विस्तार वाला है। फिर जो कालोदधी समुद्र है वह 8,00,000 योजन का। इस तरह से दूना दूना विस्तार बढ़ता जाता है। इसके पश्चात 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। उसके आगे भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप है। इसके आगे भी स्वयंभू रमण समुद्र तक पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं। आज की इस कक्षा में हम जिस द्वीप की बात करेंगे उसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। अष्टानिका महापर्व में नंदीश्वर द्वीप का बड़ा महत्व है। अनादिकाल से चली आ रही इस परंपरा के अंतर्गत देवतागण वहां पहुंच करके नंदीश्वर द्वीप में जो 52 जिनालय स्थित हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस पाठ में अष्टानिका द्वीप से नंदीश्वर द्वीप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसकी रचना समझेंगे। 52 जिनालय किस प्रकार हैं, हम सभी पूजन करते हैं। अष्टानिका के दिनों में नंदीश्वर द्वीप की पूजन करते हैं। इस पाठ को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है और जब भी अष्टानिका के दिनों में हम पूजन करें, यहाँ से बैठें और यहाँ से बैठ करके ध्यान लगा करके नंदीश्वर द्वीप तक वहाँ पहुँच करके भावों से पूजन करने का प्रयास करें, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य तो 2.5 द्वीप से बाहर जा नहीं सकते हैं, वहाँ तो सिर्फ देवी देवता ही पहुँच सकते हैं। और शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि अष्टानिका के दिनों में पूरे 8 दिन तक लगातार 24 घंटे चारों निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये चारों निकाय के देव वहां पहुंच करके 6-6 घंटे चारों दिशाओं में जो 13 इस तरह 52 अकृत्रिम जिनाले बने हुए हैं, उनके बड़ी भक्ति भाव से पूजन अर्चन करते हैं। हम उसी नंदीश्वर द्वीप को नक्शे के माध्यम से समझते हैं। 8वां द्वीप कहाँ पर है नंदीश्वर द्वीप, उसको हम समझते हैं। ये देखिए 7 द्वीप और 7 समुद्र बने हैं। हमने पढ़ा था पहला जम्बू द्वीप, फिर उसको घेरे हुए लवण समुद्र, फिर धातकी खंड, फिर कालोदधी, इस तरह से एक द्वीप एक समुद्र बने हुए हैं। 7 द्वीप और 7 समुद्र पूरे होने के पश्चात 8वां द्वीप है, यह नंदीश्वर द्वीप, जिसकी चारों दिशाओं में 52 जिनाले हैं, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यह नंदीश्वर द्वीप कितना है, एक दिशा में 163 करोड़ 84 लाख योजन विस्तार वाला है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 163 करोड़ 84 लाख योजन का इस द्वीप का विस्तार है। नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में एक एक अंजन गिरी है।
यह जो काले रंग की है इसे अंजनगिरी कहते हैं। ये चारों दिशाओं में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी बनी हुई है। इसके पश्चात लिखा है इस द्वीप की पूर्व दिशा में, हम चलते हैं नक्शे की पूर्व दिशा में, यहाँ पर राया, सुनंदा, सुरम्या और सुसेना नाम की ये 4 वापिकाएं हैं। यह जो पानी का रंग दिख रहा है हल्का ब्लू, ये पानी का रंग जो वापी बावड़ियां ये 4 बनी हुई है। दक्षिण दिशा की तरफ सुभाला, विद्युन्माला तथा सुषेणा और चंद्रसेना नाम की ये 4 बावड़ियां बनी हुई है। पश्चिम दिशा में श्रीदत्ता, श्रीसेना, श्रीकांता और श्रीराम नामक ये 4 बावड़ियां बनी हुई है। उत्तर दिशा में कारमांगा, कामवाणा, सुप्रभा और सर्वतोभद्रा ये 4 बावड़ियां बनी हुई है। ये 16 बावड़ियां अंजनगिरी को घेरे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, एक दिशा की 4 हैं तो चारों दिशाओं की हो गई 16 है। हम इस वर्णन को एक तरफ का वर्णन थोड़े से बड़े स्थान से समझते हैं। ये अंजनगिरी जो 84,000 योजन है, इसके चारों दिशाओं में ये 4 बावड़ियां हैं जो अंजनगिरी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। ये बावड़ियां 1,00,000 योजन विस्तार वाली हैं। आगे कह रहे हैं प्रत्येक बावड़ी में 10,000 योजन विस्तार वाला दधिमुख पर्वत है। ये देखिए, ये जो सफेद रंग का, दधि का मतलब होता है दही, सफेद रंग के जो 4 पर्वत बने हुए हैं वे इन बावड़ियों के मध्य में हैं। हम एक दिशा की रचना पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार अन्य चारों दिशाओं में, अन्य 3 दिशाओं से लगाकर चारों दिशाओं में लगाना चाहिए। इस प्रकार 16 वापिका संबंधी 16 दधिमुख हुए। देखिए वापस ऊपर बढ़ते हैं। ये अंजनगिरी एक दिशा में 4 दधिमुख, तो इधर पश्चिम की तरफ 4 दधिमुख, उत्तर की तरफ फिर 4 दधिमुख और पूर्व की तरफ 4 दधिमुख। इस तरह कुल 16 दधिमुख पर्वत बन जाते हैं। प्रत्येक वापिका के बाहर की 2 कोने में 2-2 रतिकर पर्वत हैं। प्रत्येक वापिका इसके बाहर के दोनों कोने में 2 रतिकर लाल रंग के हैं। ये 2 रतिकर हैं। देखिए पूर्व दिशा में ये 2 रतिकर, फिर ये 2 रतिकर, फिर 2 और फिर 2। वापिका के बाहर के कोने की तरफ ये रतिकर बने हुए हैं। इन रतिकर पर्वतों की संख्या गिनेंगे 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। एक दिशा संबंधी 8 रतिकर पर्वत होते हैं। इस प्रकार कुल 32 रतिकर हुए। पूर्व दिशा के 8, दक्षिण के 8, पश्चिम के 8 और उत्तर के 8। इस प्रकार चारों दिशा संबंधी कुल 32 रतिकर हैं। इनका विस्तार 1000 योजन है। ये जो रतिकर हैं ये कितने लंबे हैं? 1000 योजन। ये देखिए यहाँ विस्तार से और बताया गया है। एक बार यहाँ देखें, अंजनगिरी काले रंग की है जो 84,000 योजन विस्तार वाली है। दधिमुख पर्वत 10,000 योजन विस्तार वाला है। रतिकर पर्वत 1000 योजन विस्तार वाला है। इस प्रकार एक दिशा में 1 अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर, कुल 13 जिनालय एक दिशा के बनते हैं। पूर्व दिशा में 13 जिनालय, दक्षिण दिशा में 13 जिनालय, पश्चिम दिशा में 13 जिनालय और उत्तर दिशा में 13 जिनालय। इस तरह 52 पर्वत हैं और 52 पर्वत पर कुल 52 जिनालय हैं। प्रत्येक पर्वत के शिखर पर एक एक अकृत्रिम जिन मंदिर है। ये जो जिन मंदिर के रूप में बनाया गया है शिखर और उसके ऊपर ध्वजा, ये प्रत्येक पर्वत के ऊपर एक एक जिन मंदिर हैं और प्रत्येक जिन मंदिर में 108 रत्नमयी जिन बिंब हैं। प्रत्येक मंदिर में अकृत्रिम जिनालय में 108 जिन भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 52 जिन मंदिरों में कुल 5616 जिन बिंब हो जाते हैं। एक जिनालय में 108 हैं तो कुल 52 जिनालय में 5616 जिन मंदिर कहलाते हैं, जिन प्रतिमाएं होंगी। प्रत्येक जिन बिंब पद्मासन में 500 धनुष की अवगाहना वाले हैं।
जो मंदिर हैं उस मंदिर में कितना है, वह मंदिर उसमें 500 धनुष की अवगाहना वाली, एक धनुष 4 हाथ का, ऐसे 500 धनुष की अवगाहना वाली पद्मासन की मुद्रा में जिनबिंब भगवान विराजमान हैं। इनकी प्रभा करोड़ों सूर्य के तेज और कांति को लज्जित करती है। वहाँ जो अकृत्रिम जिनालय में भगवान विराजमान हैं, वे भगवान, उनकी प्रतिमा में कांति इतनी अधिक है कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा भी फीके पड़ जाते हैं। प्राकृतिक रूप से प्रतिमाओं के मुख एवं नख लाल रंग के तथा केशों की पंक्ति अर्थात बाल तथा नेत्र श्याम वर्ण के हैं। प्रतिमाओं के दर्शन का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। वास्तव में उन प्रतिमाओं के दर्शन का एक अलौकिक महत्व भी है। हमने जो यह वर्णन पढ़ा, इसमें एक बार फिर से देखें, यह 8वां द्वीप जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है। अष्टानिका पर्व में इसका बड़ा महत्व है। पूर्व दिशा में 13 पर्वत के ऊपर 13 जिनालय, दक्षिण दिशा में 13 पर्वत के ऊपर 13 जिनालय, पश्चिम दिशा में 13 पर्वत के ऊपर 13 जिनालय और उत्तर दिशा में 13 पर्वत के ऊपर 13 जिनालय बने हैं। प्रत्येक जिनालय में 108 जिन प्रतिमा होती है। एक जिन प्रतिमा 500 धनुष की अवगाहना वाली होती है और प्रत्येक जिन प्रतिमा 500 धनुष की पद्मासन मुद्रा में होती है। नंदीश्वर द्वीप में चारों निकाय के देव जाते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। 24 घंटे 8 दिन तक लगातार वे भगवान जिनेंद्र देव की वहां अर्चना करते हैं। 4 निकाय के देव भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव हैं। कहते हैं एक दिन में 24 घंटे, पूर्व दिशा में भवनवासी देव 6 घंटे, दक्षिण दिशा में व्यंतर देव 6 घंटे, इसके पश्चात ज्योतिषी देव पश्चिम दिशा में 6 घंटे, उत्तर दिशा में वैमानिक देव 6 घंटे। इस प्रकार पूरे 6 घंटे ये यहाँ पे पूजा किए, फिर अपना क्रम बदलते हैं। पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ व्यंतर पहले यहाँ थे, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। इस प्रकार पूरे 8 दिन तक लगातार बिना रुके, 1 मिनट भी नहीं रुकते, क्योंकि वहां तो दिन रात का भेद ही नहीं होता। कोई बोले कि भैया जी रात में कैसे पूजन अर्चन करते होंगे। 2.5 द्वीप के बाहर सूर्य चंद्रमा जो ज्योतिषी देव हैं वे स्थिर हैं और यहाँ दिन रात का भेद ही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमने प्रतिमा का स्वरूप समझा, प्रतिमा से इतनी अधिक कांति आभा निकलती है कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा भी फीके हैं, तो फिर वहाँ रात्रि होने का तो सवाल ही नहीं है। इस प्रकार पूरे 24 घंटे चारों निकाय के देव इन अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करते हैं। हमने इस नंदीश्वर द्वीप के स्वरूप को समझा। जब अष्टानिका पर्व में हम नंदीश्वर द्वीप की पूजन करें अथवा अष्टानिका की पूजन करें, उस समय इस नक्शे को अच्छी तरह से समझ करके भावों से वहां पहुंचने का प्रयास करें। जब नंदीश्वर द्वीप की पूजा की जयमाला पढ़ें, उसमें पूरा वर्णन दिया हुआ है। एक सबसे पहले अंजनगिरी, अंजनगिरी के चारों तरफ दधिमुख और दधिमुख के दोनों कोनों में रतिकर, इस तरह एक दिशा के 13 तो चारों दिशाओं के 52 जिनालय बताए गए हैं। उनको अच्छी तरह से समझ करके भावों से उनकी पूजन अर्चन करने का भाव रखें। अधिकांश रूप से चारों निकायों के इंद्र एवं सम्यक दृष्टि देव ही नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। चारों निकाय कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ये 4 निकाय, निकाय का अर्थ होता है जाति वाले, जाति वाले समूह को कहते हैं निकाय। वे ही नंदीश्वर द्वीप जाते हैं और वहाँ 8 दिन रहकर भक्ति भाव पूर्वक अष्टानिका पर्व मनाकर सातिशय पुण्य का संचय करते हैं। ऐसा पुण्य जो उन्हें परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। कदाचित मिथ्या दृष्टि देव भी इनके साथ चला जाए तो वह भी सम्यक्त्व ग्रहण कर सकता है। अरे जब इतनी विशाल जिन प्रतिमाएं जिनका स्वरूप अभी हमने समझा, सबसे पहली बात तो जिन प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में, कितनी अवगाहना? 500 धनुष की, एक धनुष 4 हाथ का। इतनी बड़ी जिन प्रतिमा, वो भी पद्मासन में, वो भी एक नहीं 108 और ऐसा एक जिनालय नहीं, ऐसे 52 जिनालय। हम जब
गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करते हैं, कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करते हैं तो मन कितना रोमांचित हो जाता है, मन बड़ा खुश, अरे बड़े बाबा के दर्शन किए, इतने बड़े भगवान जी के दर्शन किए। जब ये तो 56 फुट 57 फुट के ही हैं बाहुबली भगवान तो, लेकिन इनमें भी हमारा मन इतना अधिक आकृष्ट होता है। तो विचार करें, जब 500 धनुष की अवगाहना वाले पद्मासन मुद्रा में विराजमान भगवान के दर्शन करेंगे, 108 जिन प्रतिमाओं के ऐसे 52 जिनालय और कुल 5616 जिन प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से सम्यक्त्व की प्राप्ति तो हो ही जाती है। और शास्त्रों में लिखा भी है, जिन बिंब दर्शन से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इस पर्व का संबंध ज्ञानी सम्यक दृष्टि देवों से है, क्योंकि मनुष्य की गमन शक्ति तो 45 लाख योजन प्रमाण 2.5 द्वीप तक ही है। हमने जो नक्शे में देखा था, सबसे पहले जम्बू द्वीप, फिर उसके पश्चात धातकी खंड द्वीप और फिर उसके पश्चात पुष्करवड़ द्वीप। द्वीप की मैं बात कर रहा हूँ। पुष्करवड़ द्वीप में आधा द्वीप लगाएंगे, वहीं तक ही मनुष्यों का आवागमन है, उसके आगे मनुष्य आ जा नहीं सकते। इस कारण से उस स्थान को 45 लाख योजन का स्थान मनुष्य द्वीप कहते हैं। और यह है 8वां द्वीप, तो यहाँ मनुष्यों का गमन संभव नहीं है। 2.5 द्वीप तक विद्याधर या चारण रिद्धिधारी मुनीश्वर ही आ सकते हैं, सामान्य मनुष्य नहीं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तीर्थंकर भी नहीं जा सकते। 2.5 द्वीप में भी जो आवागमन है वो कौन करेंगे? जो रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, विद्याधर हैं, वे ही आ जा सकते हैं। इनके अलावा कोई भी हो वो नहीं जा सकता। यहाँ लिख रहे हैं तीर्थंकर भी हो तो भी वो 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप की वंदना नहीं कर सकते। इस प्रकार यहाँ पर हमने समझा कि 8वें द्वीप में जाने की शक्ति तो मात्र देवलोक में ही है, देवी देवताओं में ही है। मनुष्य अपनी शक्ति की लघुता को ध्यान में रखकर यहाँ पर ही जिन मंदिर में नंदीश्वर द्वीप और जिन बिंब की कल्पना कर पूजन किया करते हैं। हम पूजन में पढ़ते हैं, हमें शक्ति सो ना ही इहा करी थापना। हमारी शक्ति नहीं है वहाँ जाने की, इसलिए हम यहीं उनकी स्थापना करके उनकी पूजन किया करते हैं। इन दिनों लोग प्रायः नंदीश्वर द्वीप मंडल विधान करते हैं। कुछ समय से सिद्ध चक्र मंडल विधान भी इस समय करने का प्रचलन प्रारंभ हो गया है। महासती मैना सुंदरी और श्रीपाल राजा की जो हम कहानी सुनते हैं, उसमें श्रीमती जो मैना सुंदरी थी, उन्होंने अष्टानिका महापर्व के दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान रचाया और उसके प्रभाव से, उस विधान के पुण्य के प्रभाव से उनके श्रीपाल जो पति थे उनका कोढ़ दूर हुआ और अन्य जो उनके साथ में 700 उनके सेवक थे, साथी जन थे, उनका भी कोढ़ दूर हुआ। तब से अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र विधान करने की भी एक परंपरा समाज में प्रायः चल पड़ी है। कहीं कहीं पर नंदीश्वर द्वीप विधान भी करते हैं। अष्टानिका पर्व का बड़ा महत्व है। 8 दिन तक लगातार बड़े भक्तिभाव से लोग पूजन अर्चन किया करते हैं। इस पर्व के दिनों में विशेष रूप से व्रत, नियम, संयम का पालन करना चाहिए तथा अपनी शक्ति के अनुसार एकासन उपवास करते हुए आत्मा का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार अष्टमी चतुर्दशी का महत्व है, उसी प्रकार अष्टानिका महापर्व का भी महत्व है। जिस प्रकार हमारे जैन समाज में 10 लक्षण पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उसी प्रकार अष्टानिका पर्व भी मनाया जाता है। बहुत से लोग अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करते हैं, कोई एकासन करते हैं, इस तरह का व्रत नियम संयम लेकर के रहते हैं। हमें इस पाठ से यही शिक्षा लेनी है, यही समझना है। अष्टानिका पर्व प्रतिवर्ष 3 बार आते हैं। हम भी अपनी शक्ति के अनुसार एकासन करें, उपवास करें, जितना जैसा बने। अगर एकासन भी नहीं कर सकते हो तो 2 समय अन्न का नियम लेकर के इस तरह का कार्य करें। 8 दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करें। इस तरह का संकल्प लेके रहें। यह पर्व दिगंबर व श्वेतांबर दोनों संप्रदायों में विशेष महत्व रखता है। इस प्रकार आज हमने अष्टानिका पर्व के बारे में समझा और विशेष रूप से नंदीश्वर द्वीप के बारे में समझा। इस पाठ से
हमें क्या शिक्षा लेनी है, क्या सीखना है। सबसे पहले तो हम यह विचार करें, जब भी अष्टांगिका महापर्व आए उन दिनों में नियम, व्रत, संयम लेकर के अपना जीवन आगे बढ़ाएं। अष्टमी चतुर्दशी की तरह शाश्वत पर्व के रूप में इसे मनाएं। अपनी शक्ति के अनुसार विधान आदि करें, व्रत, नियम, संयम लें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। जब भी हम पूजन करें, पूजन में जो आज हमने नक्शा समझा उसको अपने माइंड में इमेजिन करके, ध्यान रख करके फिर पूजन करें। जो 13, 13, 13 और 13 चारों दिशाओं के जो 52 जिनालय जिस प्रकार बताए गए हैं, भगवान से भावना भाएं, प्रार्थना करें, भगवान अभी मेरी शक्ति नहीं है वहां पहुंचने की, लेकिन मैं देव पर्याय को प्राप्त हूं और अकृत्रिम जिनालयों की वंदना के अंतर्गत 8वें द्वीप पहुंच करके साक्षात उन अरिहंत भगवंतों के वहां पर जो जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, जो अकृत्रिम हैं, उनको मैं दर्शन करूं, उनके पूजन करूं। मन में प्रश्न हो सकता है, ये प्रतिमाएं किसने बनवाई? उत्तर मिलेगा, ये अकृत्रिम हैं। पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरा का पूरा लोक ये किसी ने नहीं बनाया, ये अकृत्रिम है। मध्यलोक में भी सारी रचनाएं अकृत्रिम हैं। 8वें द्वीप की भी सारी रचनाएं, सब पर्वत, नदी, तालाब सब अकृत्रिम हैं। अकृत्रिम का अर्थात जिसको किसी ने नहीं बनाया हो। वहां पर जो जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं वो भी अकृत्रिम हैं, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेंगी। ऐसे महान जिनबिंब अकृत्रिम जिनालयों की हमें दर्शन करने की भावना प्रति समय रखनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान अभी तो मैं मन में कल्पना करके ही इतना प्रसन्न हो रहा हूँ, जब वास्तव में इनके दर्शन करूँगा तो मेरे मन में कितना आनंद आएगा। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके सातिशय पुण्य का मैं भी अर्जन करूं, ऐसी भावना रख करके हमें अष्टांगिका पर्व के दिनों में नंदीश्वर द्वीप की पूजन करनी चाहिए। पूजन के साथ साथ जो हमने वर्णन पढ़ा उस वर्णन को भी ध्यान में रख करके वहां पहुंच करके पूजन करने का भाव रखना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा अष्टांगिका पर्व मनाना सार्थक होगा और अष्टांगिका पर्व में इस तरह की क्रिया करने से निश्चित रूप से पुण्य कर्म का आश्रय होता ही है। हम दिन प्रतिदिन उस पुण्य को बढ़ाते जाएं, ऐसी मंगलमय भावना के साथ। जय जिनेंद्र।